नवरात्र का प्रथम दिन, नए वर्ष का शुभारंभ और हेवनली पैलेस का ये पवित्र प्रांगण, जहां पर आज एक पूरा परिवार बन रहा है। पिछले 8 सालों से लगातार मैं आ रहा हूं, मैं देख रहा हूं हमारे विजनरी चेयरमैन अनिल मोंगा जी के नेतृत्व में सीनियर सिटीजन की एक अद्भुत सेवा ही नहीं कहूं, उनके नॉलेज का सदुपयोग जो हो रहा है, पर उसके साथ साथ जैसा वाइस चेयरमैन के.एल. मोंगा ने अभी कहा और प्रारंभ के परिचय में जैसा बताया गया कि फुटपाथ से लेकर के महलों में रहने वाले लोग आज एक छत के नीचे एक संपूर्ण परिवार बन के जा रहा है। मैं इस अवसर पर चेयरमैन भाई अनिल मोंगा जी को उनकी सफलता का राज मेरी अपनी बहन रजनी मोंगा जी को, और मुझे आज सबसे बड़ी खुशी जो हुई है, मैं जब के.एल. मोंगा को सुन रहा था वाइस चेयरमैन को, मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 100 वर्ष तक जो है इसका कार्यकाल सुनिश्चित और सुरक्षित हो गया है। आप कल्पना कीजिएगा, हिंदुस्तान में रहने वाले 7 समंदर पार अमेरिका में, जहां भौतिक विकास चरम सीमा पर है, वहां पर जन्मा पला बड़ा हुआ एक नवयुवक यहां आकर के सेवा करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। मैं समझता हूं इससे बड़ी और कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर चेयरमैन अनिल मोंगा जी के लिए कह सकता हूं कि वो जिस पीढ़ी से है, अभिभावकों के ऐसे संस्कार मिले, किंतु आज हिंदुस्तान में रहते हुए भी संयुक्त परिवार प्रणाली जिस तरह से अंतिम सांसें ले रही है, मैं पिछले लगभग 10 सालों से मोंगा जी के न्यू जर्सी स्थित घर पर जाता हूं, वहां पर ठहरता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परिवार शाम को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर एक साथ होता है और भारत को वहां पर रहते हुए वो यहां की संस्कृति को जीते हैं। ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है। मैं लंबा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम सबको आज हमारे सीनियर सिटीजन और हमारे समाज का, देश का भविष्य, उन सबके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी देखना है। किंतु मैं आप सबसे यह अवश्य कहना चाहूंगा कि जो कार्य मोंगा परिवार यहां पर कर रहा है, उससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सेवा को परमो धर्म कहा है, और मैं जिस जैन परंपरा से आता हूं, अभी मैं भगवान महावीर जी का एक श्लोक याद कर रहा था, जिसमें तीर्थंकर महावीर कहते हैं, जो रोगी, ग्लान, बाल और शख्स की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। मैं समझता हूं तीर्थंकर भगवान महावीर ये कहते हैं, जो रोगी, ग्लान, बाल और शख्स की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। मैं समझता हूं अनिल मोंगा जी, आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आज से शताब्दियों पूर्व जो कहा गया, मैं समझता हूं इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं हो सकता। लेकिन ये इतनी सेवा क्यों कर पा रहे हैं, मैं इसके साथ अपनी बात को संपन्न करूंगा। हम सभी ने मानव जीवन पाया है, और हमारे यहां पर कहा भी गया कि सुतदार और लक्ष्मी पापी के भी होए,
संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। पुत्र पत्नी धन दौलत ये तो हर किसी को मिला है, किंतु संतों का समागम और प्रभु भजन का अवसर मैं आपको बताना चाहता हूं। न्यू जर्सी अमेरिका में रहते हुए ये परिवार, वहां पर भी जो है बराबर पूजन होता है, यज्ञ होता है। मैं ये कह सकता हूं कि जितना भारतीय संस्कृति को हम यहां रहते हुए नहीं जी पा रहे हैं, उतना ये भारतीय संस्कृति को वहां रहते हुए जीते हैं। हम सबके भीतर 3 प्रकार की चेतना है। स्वार्थ की चेतना भी है, परार्थ की चेतना भी है और परमार्थ की चेतना भी है। पंजाब के लोग कहेंगे ये मुनि जी महाराज हिंदी में इतने क्लिष्ट भारी भरकम शब्द ला रहे हैं, हमारे समझ से परे। मैं सरल भाषा में कह दूं आपको, स्वार्थ की चेतना का मतलब है मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, यह है स्वार्थ। परार्थ का अर्थ है तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा। किंतु परमार्थ की जो बात है, तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा। ये इतना कार्य क्यों कर पा रहे हैं इस सेवा का? क्योंकि इनके भीतर का स्वार्थ विगलित हो गया। अभी हमने एक छोटी सी बालिका लक्ष्मी को देखा, जिसके करकमलों से दीप प्रज्वलित कराया गया। मैं इस प्रसन्नता के क्षणों में उस दर्द भरी कहानी को तो आपके सामने बयान नहीं करूंगा कि किस तरह से वो बालिका किस हालात में मिली थी। सुनने मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब वो उनके हाथों में पहुंची, किस तरह से उसका कायाकल्प हुआ आज हमारे सामने है, और वो हमारी प्यारी लाडली लक्ष्मी के रूप में पल रही है और यहां पर वो है बड़ी हो रही है। एक जीवन अगर कोई किसी को देता है तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यहां सैकड़ों बच्चों की जिस तरह से परवरिश हो रही है, वो इसलिए हो पा रही है क्योंकि इनके भीतर का स्वार्थ विकलित हो गया। तभी परार्थ और परमार्थ की बात आदमी सोच पाता है। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है, व्यक्ति परार्थ और परमार्थ की बात सुन नहीं, देख नहीं पाता है। एक मित्र ने दूसरे मित्र को फोन किया कि हेलो, वो मैं परमजीत जी को भेज रहा हूं, 10 लाख रुपए दे देना। वो कह रहा हेलो हेलो क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। अरे उसने कहा रे मैं परमजीत को भेज रहा हूं, 10 लाख रुपए दे देना जो मैंने दिए थे। बोले हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। अब मोबाइल का जमाना नहीं, बीच में ऑपरेटर था, उसने कहा जी आवाज तो साफ आ रही है, वो 10 लाख रुपए मांग रहा है। बोले तेरे को सुनाई देता है, तू दे दे, मेरे को तो सुनाई दे नहीं रहा। जब तक भीतर में स्वार्थ प्रबल होता है, परार्थ और परमार्थ की बात न दिखाई देती है न सुनाई देती है। मोंगा परिवार का स्वार्थ विगलित हुआ है। मैंने बहुत निकट से इनको देखा है, इनके साथ रह करके देखा है, और इसलिए मैं सुबह जब दिल्ली से रवाना हो रहा था, मैं परसों ही अमेरिका से लैंड किया मैंने दिल्ली, कई दिनों की यात्रा के बाद। आप कल्पना कर सकते हो कि परसों अमेरिका से आए हो, जेट लैग की स्थिति होती है, और फिर नवरात्र का पहला दिन मुझे कहा गया कि नवरात्र के पहले दिन घर छोड़ के कहां जा रहे हो, आश्रम छोड़ के। मैंने कहा मैं सैकड़ों बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूं, और जहां पर सेवा का अद्भुत काम होता है। लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं, मैं हेवनली पैलेस इसलिए आता हूं, ये आकर के मुझे लगता है कि मैंने गंगा में डुबकी लगा दी है। तो बंधुओं और बहनों, मैं पुनः मोंगा परिवार को एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं इस प्रकार के कार्यों के लिए। और आइए हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात। और अंत में यही कहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर,
ध्वंस सरल, निर्माण कठिन है। तो आइए बंधुओं, मंगा परिवार के इस निर्माण के कार्यों में, सृजन के कार्यों में, उत्थान के कार्यों में हम भी सभी योगभूत बने। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम।